सुनिए, आज मैं जो बात आपको बताने जा रहा हूं, वह सिर्फ एक खबर नहीं है। यह आप जैसे लाखों परिवारों के जीवन की सबसे बड़ी उम्मीद है। और अगर आपने इस वीडियो को किसी भी सेकंड पर छोड़ दिया, तो यकीन मानिए, आप उस जानकारी को मिस कर देंगे जो आने वाले साल 2026 में आपकी किस्मत बदलने वाली है। क्योंकि सरकार की जिस योजना पर करोड़ों लोगों का भविष्य टिका है, जिस योजना से गरीब परिवारों के सपनों में पहली बार पक्की छत की रोशनी आई है, जिस योजना ने गांव-गांव में उम्मीद की नई लकीर खींच दी है, वह योजना अब अपने सबसे बड़े दौर में प्रवेश करने वाली है। हाँ, मैं बात कर रहा हूं प्रधानमंत्री आवास योजना की। और आज मैं आपको वह हर नई बात बताने जा रहा हूं जो इस समय सरकार के दफ्तरों से, पंचायतों से, जिलों की रिपोर्टों से और हजारों निरीक्षणों से होकर निकलकर सामने आ रही है। 2025 का अंतिम महीना दिसंबर की ठंडी सुबह है और हर गांव, हर गली, हर चौराहे पर एक ही चर्चा, किस्त कब आएगी, मेरा नाम लिस्ट में है या नहीं, 2026 से पहले घर पूरा हो जाएगा या नहीं। लोगों की आंखों में उम्मीद है, लोगों के दिल में सवाल हैं और लोगों के हाथों में फाइलें हैं जो सालों से एक पक्के घर का इंतजार कर रही हैं। लेकिन इस बार माहौल अलग है। इस बार हवा में एक नई तेजी है, क्योंकि केंद्र सरकार ने राज्यों को बात करके जो आदेश भेजे हैं, वह इतिहास में पहली बार इतने स्पष्ट, इतने सख्त और इतने तेज हैं। सरकार ने साफ कहा है, 2026 की शुरुआत होने से पहले जो भी पात्र परिवार सूची में हैं, उनके भुगतान की प्रक्रिया पूरी की जाए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जिनके दस्तावेज सही हैं, उनके पैसे को कोई ताकत नहीं रोक सकती। जिनके घर अधूरे हैं, उन्हें तुरंत किस्त दी जाएगी। जिनकी फाइल पेंडिंग है, उसका निपटारा प्राथमिकता से होगा। जिनका नाम सूची में है, उनका घर अब कागज पर नहीं, जमीन पर खड़ा होगा। आप सोच शायद रहे हो, आखिर इस योजना को लेकर इतनी हलचल क्यों, इतना उत्साह क्यों, इतनी चर्चा क्यों? क्योंकि यह योजना सिर्फ चार दीवारें नहीं खड़ी करती, यह खड़ी करती है लोगों की उम्मीदें, परिवार की सुरक्षा, बच्चों का भविष्य, महिलाओं का आत्मविश्वास और एक गरीब परिवार की गरिमा। भारत के कई गांवों में आज भी घर ऐसे हैं जिनमें बरसात में पानी भर जाता है, जहां छतें हवा में हिलती हैं, जहां दीवारें एक धक्का सहते ही चिटक जाती हैं, जहां बच्चे जमीन पर सो जाते हैं, जहां चूल्हा उसी कमरे में जलता है जिसमें लोग सोते हैं, जहां सर्दियों की ठंड और गर्मियों की लू जान ले लेती है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री आवास योजना लाखों लोगों के लिए सिर्फ घर नहीं, उम्मीद है। और जब उम्मीद बड़ी होती है तो इंतजार भी मुश्किल होता है। लोग रोज फोन देखते हैं, बैंक जाते हैं, पंचायत में नाम चेक करते हैं, सूचियों में अपना स्थान खोजते हैं और रोज मन में एक ही सवाल आता है, मेरा घर कब शुरू होगा? पहले की बात अलग थी, फाइलें रुकी रहती थीं, निरीक्षण में देरी होती थी, डाटा अपडेट नहीं होता था और किस्सें अटक जाती थीं। लेकिन इस बार सरकार ने सिस्टम को मिशन मोड पर डाल दिया है। सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है, 2026 से पहले कोई भी पात्र परिवार बिना घर के नहीं रहना चाहिए। इसी वजह से पूरे देश में डाटा की सफाई हो रही है, फाइलें अपडेट की जा रही हैं, अधूरे घरों का निरीक्षण हो रहा है, पेंडिंग किस्तों को प्राथमिकता दी जा रही है, अधिकारियों को समय सीमा दी गई है, हम पंचायतों को रोज रिपोर्ट भेजने को कहा गया है। और इसी वजह से आज हजारों गांवों में नई नई नींवें खुद रही हैं, नई नई ईंटें लग रही हैं, नई नई छतें बन रही हैं। जब पहली किस्त आती है तो वह सिर्फ पैसा नहीं होता, वह होता है घर की पहली सांस, उम्मीद की पहली धड़कन और जीवन का पहला बदलाव। पहली किस्त से ही लोग नींव डालते हैं, जमीन की लेवलिंग कराते हैं, ईंटें खरीदते हैं, मजदूरों को बुलाते हैं, घर की शुरुआत करते हैं। देश में ऐसे हजारों परिवार हैं जिनकी नींव आज भी गीली है, क्योंकि वह अभी अभी 20 तरगे से लेकर बर्दे हैं पड़ी है। और वे लोग हर दिन घर की बढ़ती दीवारें देखकर अपने भविष्य को बनते हुए देख रहे हैं। पहली किस्त उम्मीद है, लेकिन दूसरी किस्त घर की असली ताकत है। दूसरी किस्त आते ही दीवारें उठती हैं, कमरे आकार लेते हैं, बीम बनने लगते हैं, छत डालने की तैयारी होती है। यही वह समय है जब लोग समझते हैं कि अब सपना सिर्फ सपना नहीं रहा, वह अब हकीकत बन रहा है। और इस बार सरकार ने दूसरी किस्त पर विशेष जोर दिया है। सरकार ने कहा है, जिनके घर 40% से 60% तक बन चुके हैं, उन्हें प्राथमिकता से भुगतान दें। क्यों? ताकि अधूरे घर लटके न रहें, ताकि परिवार मौसम की मार न झेलें, ताकि लोग सुरक्षित रह सकें। जब तीसरी किस्त आती है तो उसके साथ एक आवाज आती है, आपका घर पूरा हो गया। इस किस्त के बाद लोग खिड़कियां लगाते हैं, दरवाजे लगाते हैं, प्लास्टर कराते हैं, बिजली का काम पूरा करते हैं, पानी का कनेक्शन लेते हैं, टाइल्स लगवाते हैं और अंत में पहली बार एक गरीब परिवार अपने नए घर के अंदर खड़ा होकर मुस्कुराता है। बच्चे कमरे में इधर उधर दौड़ते हैं और परिवार की आंखों में पानी होता है, खुशी का पानी। इस बार जो सबसे बड़ा बदलाव किया गया है वह है, दस्तावेजों में जरा सी भी गलती होगी, भुगतान रुक जाएगा। सबसे आम गलतियां हैं आधार बैंक मिसमैच, आईएफएससी गलत, खाते का नंबर गलत, नाम में अक्षर का अंतर, जन्मतिथि गलत, जमीन का रिकॉर्ड पुराना, मोबाइल नंबर बदला हुआ।
सरकार ने पंचायतों को साफ कहा है, जिस भी लाभार्थी के दस्तावेज गलत हैं, उसे तुरंत सूचना दो। और यही कारण है कि जिन लोगों ने गलतियां तुरंत सुधार लीं, उनका भुगतान नहीं रुका। यह योजना सिर्फ घर नहीं बनाती, यह गांव को बदल देती है, क्योंकि जब घर बनता है तो काम भी बनता है। मिस्त्री को काम, मजदूर को काम, बढ़ई को काम, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, टाइल वर्कर, सबको काम। ईंट, सीमेंट, सरिया की दुकानें चलती हैं। गांव की अर्थव्यवस्था में जान आ जाती है। जहां पहले लोग खाली बैठे रहते थे, अब वहां काम की आवाजें गूंजती हैं। अब मैं आपको यह बात बिल्कुल साफ शब्दों में कहना चाहता हूं और एक नए अंदाज में कहना चाहता हूं, और यह बात जितनी बार कहूं उतनी कम है। 2026 आने से पहले आपका इंतजार खत्म होने वाला है। सरकार ने जो लक्ष्य तय किया है वह साधारण नहीं है। यह लक्ष्य वर्षों में पहली बार इतना बड़ा है। सरकार चाहती है कोई पात्र परिवार बिना घर के न रहे, कोई किस्त बिना कारण के न रुके, कोई फाइल बिना जांच के न पड़े रहे, कोई अधूरा घर अधूरा न छूटे। यह सिर्फ लक्ष्य नहीं, यह एक राष्ट्रीय संकल्प है। अगर आप लाभार्थी हैं तो आपको सिर्फ 5 काम करने हैं। 1. बैंक में जाकर खाता अपडेट कराएं। 2. आधार को बैंक से लिंक कराएं। 3. नाम, जन्म तिथि, पता ठीक कराएं।